तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IB ACIO का टीयर 1 का डिटेल सिलेबस। देखिए सिलेबस और भी लोग यूट्यूब पर डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी। मैं आपको ये बताऊंगा कि कम समय में हमें कैसे सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि IB ACIO 1 के लिए बहुत कम समय बचा है अभी हमारे पास। हो सकता है सितंबर एंड में ही पेपर हो जाए। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और मैं उन पे डबल टिक लगा दूंगा कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, ताकि आप वो मत छोड़ के जाओ। बाकी आपके ऊपर 50-50, आप छोड़ भी सकते हो और इफ टाइम परमिट्स आप कर भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ टोटल्स 100। एक मिनट। टोटल हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 पर रॉन्ग आंसर रहेगी। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क लिया जा सकता है। कोशिश करना, अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस पे। जर्नल अवेयरनेस होगा हमारा 20 मार्क्स का, और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखिए, आप लोग लास्ट 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर पढ़िए। जब मैंने लास्ट ईयर अपना IB ACIO दिया था 2024 का, तब 6 to 8 मंथ के ही करंट अफेयर आए थे। इनफैक्ट 1 महीने पुराने के भी करंट अफेयर आए थे। तो सबसे ज्यादा आपको उसी पर फोकस करना है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं पॉलिटी। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक मेंशन करे ना, वो मैंने वही मेंशन करे जो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, अब देखिए पॉलिटी आपको पूरी पढ़ने जाएंगे ना तो आपके पास इतना समय नहीं है। आप सबसे पहले क्या पढ़िए? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसमें से श्योर शॉर्ट है क्वेश्चंस बनेगा। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो 90% से ज्यादा चांस होता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आए। तो आपको पढ़ना है कि कितने फंडामेंटल राइट्स है, किस फंडामेंटल राइट में क्या दिया है, कौन सा सस्पेंड नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। फिर हम देख रहे हैं सेकंड टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या पढ़ना है आपको? बस इसमें थोड़ा बहुत देख लेना है कि लोकसभा का क्या आर्टिकल है, राज्यसभा के क्या आर्टिकल हैं, क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत देख लेना। जुडिशरी में आपको क्या पढ़ना है? बस सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स, स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, आज़ादी के पहले क्या थी हमारे, नहीं थी। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेना है। हाई कोर्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि हाई कोर्ट के जो जज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, ये थोड़ा देख लेना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। पंचायती राज में आपको क्या देखना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि पंचायती राज में कुछ ऐसे चीजें हैं जो हर स्टेट को माननी ही पड़ती है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में 3 मेन पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में क्या पढ़ना है? आप सबसे पहले मेरे हिसाब से अपने मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न में आप उठाइए फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन बनेगा, श्योर शॉट है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपको गांधी नेहरा पढ़ना है। इससे श्योर शॉट क्वेश्चन बनेगा कि कब आए गांधी जी इंडिया में और उसके बाद क्या क्या मूवमेंट हुए हमारे, वो पढ़ना है। आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इसमें कि जब हमारे यहाँ 1935 एक्ट आ गया था, इसके बाद हमारे यहाँ क्या सिनेरियो चला टिल 1947, वो सब आपको देखना है। ये शॉर्ट में देख सकते हैं आप। इतना मैं खुद आपको सोच रहा हूँ पढ़ा दूंगा ये सारी चीजें, तो आप शॉर्ट में देख सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में क्या चीज है, फिजिकल और एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। इसको आप अभी कंफ्यूज मत होइए, इसको अभी रहने दीजिए आप, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप मत जाइए, आप इंडियन ज्योग्राफी उठाइए अगर आपके पास समय कम बचा है। इंडियन ज्योग्राफी में आप देख लीजिए कितनी रिवर्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आप देख लीजिए रिवर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में देख लिया आप, माउंटेन्स के बारे में देख लीजिए, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारी चीजें देख लेनी है आपको। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारे इंडिया में ड्रेनेज पैटर्न कैसे फॉलो होता है, वो सब देख लेना। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमी देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है आप लोग को। इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है वैसे, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी में आप लोग ऐसा कर सकते हैं,
और ज्यादातर इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या चल रही है हमारी इकोनॉमी में, हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या है, रेपो रेट क्या चल रहा है हमारा, बस ये देख लीजिए। और कुछ फेमस स्कीम्स होगी गवर्नमेंट की करंट अफेयर से रिलेटेड, वो स्कीम्स आपको देख लेनी है, ठीक है। ये हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफेंस सेक्टर से चीजें कवर होंगी काफी ज्यादा। आप देख लीजिए वॉरशिप्स के बारे में, अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ लीजिए। फिर आप देख लीजिए अभी कुछ नई चीजें हमारे यहाँ कमीशन हुई हैं, इंडियन नेवल शिप्स, उनके बारे में पढ़ लीजिए, ये आपको पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसा है कि इसमें आप सबसे पहले क्या उठाइए, एक मिनट, इसमें आप सबसे पहले उठाइए परसेंटेज। देखिए परसेंटेज ऐसा टॉपिक है ना, ये बेस है काफी सारे टॉपिक्स है। जैसे अगर आपका परसेंटेज मजबूत है ना, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आप रेशियो प्रोपोर्शन आसानी से कर पाओगे। तो आप सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए, ये आसान है, ये आपको पढ़ना ही, आप नहीं छोड़ सकते। देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा सा टिपिकल है, अभी पढ़ने जाएंगे अगर कुछ नहीं पढ़ा तो दिक्कत में फंस जाएंगे, इसको अभी मत उठाइए। एलसीएम एचसीएफ बड़ा छोटा सा ही टॉपिक है, इसको खत्म कर लीजिए। और सिंप्लीफिकेशन में क्या है, ये कुछ नहीं, बेसिक इक्वेशंस आएंगी जो कि बोर्ड मास पे चलती हैं इक्वेशंस, उसको सॉल्व करना है, तो इसमें इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आपसे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। आप सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पता आपने पढ़ भी लिया, वहां पे आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई, अटक जाएंगे। टाइम एंड वर्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो पाइप एंड सिस्टम उसका ही सब पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ के ही जाना है, ये आप छोड़ नहीं सकते। आप आ जाते हैं मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, मेंसुरेशन हमारा ऐसा टॉपिक है कि आप इसमें से फॉर्मूलेज देख लेंगे ना, कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, रोम्बस ट्रेपेजियम, आपसे बन जाएगा वहां पे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन, तो आपको वहां पे दिया रहेगा, आप कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी मत पढ़िए अभी। और हाँ, ये मैंने टिप भी लिख रखी है, आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। रीजनिंग, देखिए इसकी रीजनिंग में पहले ही बता दूं, वैसी नहीं है जैसी आप सोचे कि मैं सीजीएल के लिए करके गया था बिना पढ़े, वहां पे भी बन जाएंगे मेरे से एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, इसमें तो 20 ही आ रहे हैं। खैर मत सोचिए आपसे नहीं बनेंगे, इसकी रीजनिंग काफी अच्छी है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी बुक लगा सकते हैं, आर एस अग्रवाल किरण पब्लिकेशन की, उससे लगा लीजिए, और सबसे बेस्ट होगा प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। फिर सेकंड आता है हमारा सीरीज, सीरीज पढ़ के जाइए। सीरीज से क्या होगा आपका, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा वैसे कठिन नहीं पूछता, सीरीज वाले डायरेक्शन सेंस वाले ये आपसे बन जाएंगे। जो आपको दिक्कत करेगा इसमें बताऊं वो क्या दिक्कत करेगा, वो आपको करेगा इसमें पजल, ये आपको पजल्स दिक्कत करेंगे। इसके पजल्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बैंकिंग जैसे आते हैं, जैसे अगर इनने एक बिल्डिंग बनाई और उसमें लोग देंगे 6 लोग रहते हैं इस फ्लोर पे, ये इस कलर की टी शर्ट पहनते हैं, और इनका ये हॉबीज है, फिर आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं टफ पड़ सकता है। तो पजल्स आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, करना हो तो करिए, मेरे हिसाब से तो अभी रहने दीजिए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन यार इजी चीज़ है, काफ़ी इजी चीज़ है, इसमें कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, ये कर सकते हैं, ये मत छोड़िएगा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। यार इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना, इस पूरे पेपर में आपको इंग्लिश सबसे आसान मिलेगी, और अगर आप इंग्लिश में आपका हाथ तंग है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी टाइम टेकिंग है, 1 घंटे का समय होगा। अब इसमें सबसे पहले आप लोग क्लोज टेस्ट को पढ़िए। क्लोज टेस्ट में कुछ नहीं है, आप मुश्किल से मुश्किल अगर 25-30 पैराग्राफ भी लगा के जाएंगे ना एग्जाम के पहले, तो आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है यार, रीडिंग करने की हैबिट डालो, जब तक आप रीड नहीं करोगे ना तो आपसे ये चीजें बनेंगी नहीं। कुछ नहीं है, इस पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना, इसमें भी कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, 1 महीना बचा है, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर बेस्ड। यार अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ना आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी,
ग्रामर पढ़ने का समय है क्या हमारे पास? अगर है तो आप पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से तो अभी अवॉइड करिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी अभी अवॉइड करिए। पैरा जंबल्स, यार पैरा जंबल्स बताऊं कैसे होंगे? जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी ना, आपके पैरा जंबल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं उस चीज के लिए। तो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, आपके पैरा जंबल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस। यार भाई आपको ये सिनोनिम एंटोनिम तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब क्या करें, सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे। आपसे पिछले 5 साल के पढ़ लीजिए, जो एसएससी ने पूछे हैं लास्ट 2 ईयर में वो पढ़ लीजिए, या और भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती हो इस लेवल की तो आप उससे पढ़ लीजिए। आपको पूरे सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं होगा, आप बस प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। ईडियम एंड फ्रेजेस में भी आपको वही सेम चीज करनी जो मैंने बताई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इससे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो इसी के ही आए थे। तो आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए। अब हम लोग आते हैं एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। देखिए इसमें सबसे आसान टॉपिक बताऊं क्या है जो आप कर सकते हैं, जिसको छोड़ना नहीं है आपको। इसमें आप आर्टिकल्स कर सकते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, इसके ऊपर पूरी पिक्चर है ये, आपको बस समझ लेना है कैसे काम करते हैं आर्टिकल्स। वीडियो देखो यूट्यूब पे, कहीं किताब से पढ़ सकते हो, किताब से पढ़ो, इसको छोड़ के मत जाओ। इंग्लिश में यार मेरे हिसाब से मिनिमम चीजें छोड़ो, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये इतना टफ नहीं है। प्रपोजिशन भी कर सकते हो, टेंसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है तो इसको अवॉइड कर दो अभी। बट एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड प्रपोजिशन एंड आर्टिकल ये मस्ट है, आपको करके ही जाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज यार आप इसमें ना, मैंने आपको बता ही दिया था पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आप यहाँ वही पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर क्या पढ़ना है। ठीक है, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी लेवल। देखो इसमें सबसे सही क्या करो, एनसीईआरटी उठाओ 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की। ज़्यादा समय नहीं लगेगा यार, 6th क्लास की एनसीईआरटी मात्र 1 घंटे में पढ़ लोगे आप। अगर आपको लग रहा है नहीं पढ़ पा रहे हो आप, तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो नीचे, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 6 की एनसीईआरटी पे। मात्र 1 घंटे का वीडियो होगा, पूरी एनसीईआरटी निपटा दूंगा मैं। 7th की 1 घंटे में, 8th की 1 घंटे में, 9th और 10th में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हो उस पर तो ज़्यादा अच्छा है तो बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, 5 ईयर प्लान ज़रूर पढ़ लेना। हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान रह चुके हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। किस 5 ईयर प्लान में हमारा क्या मोटिव था, क्या डेवलपमेंट फोकस था हमारा, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, इस पे मत जाओ अभी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो थैंक यू गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसको इम्प्रूव करेंगे हम। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।